अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम को बॉलिंग करवाने के लिए खुरम शहजाद जो इसकी सिलेक्शन हुई है नई ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ होगी टेस्ट सीरीज़, उसमें खुरम शहजाद जो लड़का है उसने कल बाबर आजम को प्रैक्टिस सेशन के दौरान जिस टाइम उसने बॉलिंग की तो बाबर आजम खुद हैरान परेशान रह गए कि भाई साहब ये क्या नई मुसीबत आ गई है। उनको जिस टाइम उन्होंने स्टार्ट की 3-4 बाल किए, बाबर आजम को तो समझ ही नहीं लगी है कि यार बाल किधर से जा रहे हैं और किधर से आ रहे हैं। है तो इतनी ज़्यादा ना उस लड़के की पेस है, ना इतना ज़्यादा उसकी जो स्पीड है बॉलिंग की वो ज़्यादा है। लेकिन ये बॉलिंग की स्पीड मैटर नहीं करती है, पेस मैटर नहीं करती है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्निक मैटर करती है कि आप किस टेक्निक से बॉलिंग करवा रहे हैं और आपकी जो पिच है वो आप उसको किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से उस जगह बॉलिंग कर सकते हैं। क्रिकेट में बॉलिंग का तो सबसे बड़ा रूल ही यही है कि भाई आप सिर्फ बॉलिंग जिस जगह पे जो बॉलिंग पिच नहीं होती वहाँ पे सिर्फ आपकी टेक्निक आपको काम आती है। आप मुख्तलिफ़ किस्म की पिचेस होती हैं, बैटिंग पिचिंग, बॉलिंग पिचिंग, मुख्तलिफ़ किस्म की पिच जिस तरह बनती हैं तो उसमें आपकी जिस टाइम बॉलर बॉलिंग करता है तो फिर बॉलर को समझ आ जाती है कि इस पिच पे बॉल स्विंग हो रहा है, बॉल इन हो रहा है, बॉल बाउंस हो रहा है, वो किस हिसाब से हो रहा है। तो वह बॉलर का जो एक्सपीरियंस होता है वो उसको काम आता है या उसकी जो टेक्निक होती है हमेशा उसको वो काम आती हैं। तो ये लड़का इंतहाई ज़्यादा टैलेंटेड है जिसने इसकी अगर क्रिकेट की बात पहले की बात की जाए तो ये इसकी सिलेक्शन कहाँ से हुई है तो इसने पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास है क़ायद आज़म ट्रॉफी खेली हुई है। उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ये लड़का अच्छा परफॉर्म कर गया है। पीछे 5 मैचेस में इसने क़ायद आज़म ट्रॉफी में 5 मैचेस खेले हैं इसने और वहाँ पे इसने 27 विकेट इसने हासिल की हैं। पाकिस्तान की पिचेस जितनी भी हैं आप देख लेंगे पाकिस्तान की पिचेस पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा क्या सारी पिचेस बैटिंग पिचेस हैं। वहाँ पे बॉलिंग बहुत कम होती है लेकिन वहाँ पे तो ऐसी टेक्निक से बॉलिंग करना 27 विकेटें 5 मैचेस में हासिल करना और उसके अलावा डोमेस्टिक में भी 5 मैचेस में ये पीछे गुजरे 5 मैचेस में इसने 13 विकेटें उस मैच 5 मैचों में हासिल की हैं। 4-4 विकेटें तो इस लास्ट 2 मैचेस में इस लड़के ने हासिल की। और इस लड़के की मेरिट पे आना ये तो इसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। अब जो टीम पाकिस्तान की जा रही है ऑस्ट्रेलिया उसमें ये लड़का मौजूद है और इस लड़के की परफॉर्मेंस को लेकर सारे देखने के लिए इंतज़ार हैं कि ये लड़का ग्राउंड पे किस तरह का परफॉर्म करेगा। प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम को ये लड़के ने बॉलिंग करवाई, खुरम शहजाद नाम है लड़के का और इंतहाई ज़्यादा टैलेंटेड लड़का है, इंतहाई ज़्यादा मैच्योर किस्म का लड़का है। तो ऐसे जो नए टैलेंट है या जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आगे आते हैं इन लोगों को मौका देना चाहिए, इन लोगों को आगे लाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट को थोड़ी बहुत बेहतर हो सके। बाबर आजम को नेट प्रैक्टिस में जिस टाइम इस लड़के ने बॉलिंग करवाई तो वहीं पे बाबर आजम मुझे लगता है बाबर आजम की तो खुद आजकल थोड़ी बहुत फॉर्म से वो आउट हैं अपनी बैटिंग से, या तो वो इस वजह से नहीं समझ पाई या जिस लड़के की जो टेक्निक्स थी वो ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। बाबर आजम को 2 मरतबा इस लड़के ने आउट भी किया लेकिन उसके साथ जो इसने बॉलिंग की है प्रैक्टिस के दौरान वो इंतहाई ज़्यादा आउट क्लास थी। कोचेज़ भी वहाँ पे मौजूद थे और जो इनको साथ कोचिंग कर रहे थे वहाँ पे उमर गुल भी मौजूद थे, मोहम्मद हफीज़ भी मौजूद थे और उसके अलावा सईद अजमल भी ग्राउंड के अंदर मौजूद थे जो लड़कों को प्रैक्टिस सेशन करवा रहे थे। ये कोचेज़ हैं पाकिस्तान के। ये अब इनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के जो दौरा कर रही है तो वहाँ पे इनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सारे खिलाड़ी जितने भी लड़के हैं चाहे पुराने या नए, इनमें से सिर्फ 3 खिलाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर खेले हुए हैं जिसमें सरफराज अहमद, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये सिर्फ 3 खिलाड़ी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर बैटिंग की हुई है या ऑस्ट्रेलिया में जाके खेले हुए हैं। तो बाकी सारे खिलाड़ियों के लिए ये एक नया तजर्बा होगा। उनको सबसे पहले तो काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ेगा वहाँ पे जाके, ज़ाहिर है ग्राउंड को समझना, पिच को समझना या ऑस्ट्रेलिया की इतनी ख़तरनाक टीम है उसको उसको फेस करना। वो तो सीधा सरेआम गालियाँ देते हैं और प्रेशराइज करते हैं। वहाँ पे अपने आप को, अपने जो होश आवाज़ हैं उनको काबू में रखना या अपने आप को, अपने मेंटेनेंस को बरकरार रखना ग्राउंड के अंदर, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा इन नए खिलाड़ियों के लिए। सरफराज अहमद, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तो इनको सपोर्ट ज़रूर करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है जो सीनियर खिलाड़ी होता है या बड़ा खिलाड़ी होता है वो अपने जूनियर्स को सिखाता है, वो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित